हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी मैथ की सीरीज़ है, इस मैथ की सीरीज़ का नाम है एमडीएम मैथ की सीरीज़। जी हाँ, इस मैथ की सीरीज़ में हम जो है अपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो मैथ के क्वेश्चन होंगे जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम और आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम हैं और आपके जो अदर एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है जो आपकी स्क्रीन पर रखा है। तो पहला क्वेश्चन है ए बी का 150% है और बी जो है सी का 40% है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 20 है। तो आपको ये बताना है कि 2b प्लस 3c और माइनस 4a का मान क्या होगा। ओके, अब जैसे कि हमें पता है a इजकल टू बी कितना है, 150% है। 150% हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100। अब जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा a प्लस बी इजकल टू में 3/2। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बी और सी, अब बी और सी को हम इसी बेसिस पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 2:5। ओके, अब 2:5 आया। अब हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल से ए बी सी के रेशियो निकालेंगे। ए बी सी का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:2 रेशियो कितना 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20। जी लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20। और जी रेशियो में तो ये कितने निकले, ये आएगा 10x इजिकल टू 20, यानी कि 1 रेशियो कितने हैं 2 का। एक रेशियो 2 के बराबर है। अगर एक की रेशियो 2 के बराबर तो 3 का वैल्यू कितनी आएगी 6, यानी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास आई 6, बी की वैल्यू है ये हमारे पास 4 और सी की वैल्यू कितनी आई 10। हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है 2b प्लस 3c माइनस 4a। ओके, अब 2b प्लस 4c माइनस a मतलब क्या हुआ, 2b प्लस 3c ठीक माइनस 4a। और a की वैल्यू जैसे कि अभी हमने निकाली थी ए बी सी की जो वैल्यू निकाली थी, a इजिकल टू आया था हमारे पास 6, b इजिकल टू आया था 4, c इजिकल टू आया था 10। ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। जैसे कि b की कितनी 4, तो 2 4 से कितने होगा 8, 3 की क्या c कितना आएगा 30, 4 का a क्या माइनस आएगा 24। नॉर्मल कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 34 माइनस 24 और इजिकल टू 14 यानी कि ऑप्शन डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको 10 सेकंड रिकैप करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन ये बन जाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी के जो एमटीएस के एग्ज़ाम हुए अभी हाल ही में, ये पूछा गया है। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 125 पर कोड की गई 1 दर्जन नोटबुक में कितने परसेंट की 20% की छूट पर उपलब्ध है, और तो 75 में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं, यानी 75 रुपये में कितने नोटबुक हम खरीद सकते हैं। तो यानी एक दर्जन में, एक दर्जन नोटबुक में कितनी होती हैं, जैसे कि एक दर्जन अगर नोटबुक अगर हमने खरीदी है वो कितना मूल्य है 125 रुपये मूल्य है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, और हमें जो उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास 20% का। क्वेश्चन पे ही डेटा उपलब्ध है। ठीक है, अब एक दर्जन में कितनी नोटबुक आती है, एक दर्जन में आती है 12 नोटबुक। ओके, 12 नोटबुक कितने की है 125 की। 125 का 20% अगर छूट में निकाला तो कितना आया 25, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है कितनी आई 100। ओके, और नोटबुक की संख्या कितनी है, अगर नोटबुक की संख्या देखें तो नोटबुक की संख्या हमें कितनी दी है 75 नोटबुक की संख्या दी है। एक दर्जन में कितनी नोटबुक होती हैं 12, अपॉन में कितना आया 100, क्योंकि 100 हमारे पास ये नोटबुक की है क्या है? निकालें हैं। तो आप इधर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना निकल गया, हमारे पास आएगा 9। तो काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर डेटा को कलेक्ट करना है और देन क्वेश्चन सॉल्व। जा गया हमारा ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, यानी 75 रुपये में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। ओके, 125 पर एक दर्जन नोटबुक पर कितने परसेंट छूट मिलती है 20% की। तो हमें 75 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, हम 9 नोटबुक को खरीद सकते हैं। ओके, अब पर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में कितने की वृद्धि हुई है, 2018 में हुई है हमारे पास कितने की
वो हुई है हमारे पास 15% की वृद्धि। ओके, 2019 में कितने की वृद्धि हुई है? 10% की। ठीक, और क्वेश्चन में 2010 में 20 में कितनी कमी हुई है? वो हुई है 10% की कमी, यानी कि नेगेटिव में आया है ये। ठीक है, किस में आया? ये आया है नेगेटिव में, यानी 10% की क्या हुई है? हमें कमी हुई है। हम जानते हैं परसेंटेज का डेटा, x प्लस माइनस एक्स इंटू बाय अपॉन क्या होता है? 100। प्लस हुआ, प्लस कब लेंगे? क्योंकि जब हमें वृद्धि हुई, वृद्धि यानी कि यहाँ पे वृद्धि हुई है, 2018 में वृद्धि हुई है, 2019 में वृद्धि हुई, 2020 में क्या हुई है? कमी हुई है। साफ साफ लिख रहा है ये। 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करें। आपको परसेंटेज में सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 15-10 यानी कि वृद्धि हुई तो यानी पॉजिटिव आएगा। ठीक, 15 इंटू 10 अपॉन में 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 26.5%। ठीक है, अब 26.5% को लेंगे और साथ में 10% की क्या है? कमी है, हम उसको लेंगे। साथ में 10% की कमी होगी, जब हम उसको लेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आया? तो जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया, 26.5%, 10% की कमी यानी कि -10, और 10 की कमी होगी यानी 26.5 इंटू 10 अपॉन में 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा? हमारे पास आएगा 13.85%। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी। काफ़ी इजी है और काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आई हुए हैं, जैसे कि आपके एसएससी एग्ज़ाम और रेलवे के जैसे एनटीपीसी एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में हुए हैं। ओके, और यदि आप अग्निवीर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए तो एक तरह से आपके लिए क्रैश कोर्स का काम करें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है आपके काफ़ी नज़दीक हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष क्या है? हमारे पास महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं यानी कि अनएजुकेटेड हैं, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं यानी कि एजुकेटेड हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या और अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं से कितने प्रतिशत में अधिक है? आपको ये बताना है। ओके, मान लीजिए हमारे पास कुल जो वोटर्स हैं वो कितने हैं? 100% हैं, यानी कि टोटल जो वोटर्स हैं हमारे पास कितने हैं? 100%। जिसमें हमारे पास हमने पुरुष को ले लिया, पुरुष हमारे पास कितने हैं? 55% है, और फीमेल यानी कि महिलाएं वो हमने ले लिए कितने परसेंट है? तो अगर ये 55 है तो महिला कितनी होंगी? 45% होंगी। सिंपल डेटा है। अब हम देखते हैं अशिक्षित, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कितना अशिक्षित कितने? 40% है। अगर पुरुषों की अशिक्षित यानी कि अनएजुकेटेड होंगे तो वो कितने हैं? 40% है, यानी कि 55 का कितना निकालेंगे? 40% निकालेंगे, तो 55 का 40% जब हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन में कितना आएगा? वो आएगा 22। सिंपल है, आप कर सकते हैं। और अब हमें क्या चाहिए? महिलाएं 40% शिक्षित हैं, तो कितने परसेंट मतलब कि अशिक्षित होंगी? तो महिलाएं जो होंगी वो होंगी अशिक्षित महिलाएं होंगी, यानी कि फीमेल 60% होंगी, यानी कि 45 का कितना निकालेंगे हम? 60%। ठीक है, जब 45 का अगर हम 60% निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? ये आएगा 27। ठीक है, अशिक्षित फीमेल निकालनी है और अशिक्षित अनएजुकेटेड मेल निकाल दिया, दोनों निकालिए। अब हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत की क्या है? अधिक है। क्या है? महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है? तो ये हमारे पास कितनी है? महिलाएं 27 हैं, अशिक्षित और पुरुष कितने हैं? 22 हैं। तो परसेंट में वृद्धि देखेंगे। ठीक है, परसेंट में वृद्धि कितना आएगी? 27 माइनस के 22 अपॉन, क्योंकि हमें कंपेयर करना है किससे? पुरुषों की तुलना में कितने अधिक है, यानी कि 22 अप इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जो आएगा हमारे पास, आप बैक करके देख लीजिएगा, 5/22 अप इंटू 100, और पॉइंटों में जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन तो आएगा हमारे पास 22.7, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? एकदम से राइट आंसर होगा। ओके, तो काफ़ी इजी है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वो क्वेश्चन है, ये टॉप 10 क्वेश्चन है। यदि आप इनको टॉप 10 में से आपके 10वीं क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आप ये मानिए कि आपके एसएससी का सीजीएल तक का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से।
जी हाँ, आसानी से आप एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन को मतलब कि क्रैक कर सकते हैं। तो जैसे हमारे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की क्या हो? वृद्धि हो, और बी की आय में 40% की वृद्धि हो, और तो उन दोनों की जो संयुक्त आय में प्रतिशत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कितनी परसेंट उनकी आय है यानी कि इनकम है वो बढ़ेगी। तो जैसे कि माना कि अगर हमने मान लिया अगर बी की आय हमारे पास कितनी है? 100 है, ठीक है। तो ए की आय क्या है? बी की आय से कितनी? 40% कम है। अगर बी की 100 है और 40% कम है तो ए की हमारे पास कितनी होगी? वो होगी 60। ओके। और ए प्लस बी की अगर दोनों की टोटल इनकम देखें अगर हम, तो कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी, ठीक है। तो ए की आय में वृद्धि हमें कितने की करनी है? 25% की, यानी ए की परसेंट इंक्रीज करनी है। कितनी करेंगे हम? 25% की करेंगे, यानी कि 25/100। तो हमारे पास कितना निकल के आया? तो ये आया हमारे पास, ये आया जो है आया वो कितना है? 15। यानी कि हमारे पास जो ए की नई इनकम बनेगी वो बनेगी कितनी? 60 + 15 इक्वल टू कितना होगा? 75, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बी की आय देखें तो बी की आय अगर हम इसी बेसिस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो बी की आय में कितनी? 40% की वृद्धि होती है बी की, यानी कि 100 है, और 40 की और वृद्धि कर दें तो कितनी निकल गया? ये आया 40, यानी कि उसकी नई आय कितनी बनेगी? 100 + 40 इक्वल टू कितना होगा? 140, ठीक। और ए इसी प्रकार तो ए प्लस बी की जो नई आय बनेगी यानी कि जो न्यू इनकम बनेगी उनकी, तो कितनी बनेगी? 140 + 75 इक्वल टू कितना बनेगा? तो बनेगा हमारा 215, ठीक है। क्या बनेगा? 215 इनकी क्या बनेगी? नई आय बन जाएगी। अब परसेंट में वृद्धि निकालनी है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो पुरानी इनकम है, पुरानी इनकम ए और बी की कितनी निकली थी? 160, और नई इनकम कितनी निकली है? 215। तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? जैसे कि अगर हम डिफरेंस निकालें यानी कितने परसेंट की उनकी आय में वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि निकालेंगे जैसे कि हमारे पास 215 है और माइनस की उनकी पुरानी आय को 160 को, और कंपेयर करेंगे किससे? बी की आय से, क्योंकि जो ए और बी की जो संयुक्त आय है उसकी हम गणना किससे कर रहे हैं? बी की आय से करेंगे। तो हमारे पास कैलकुलेशन में कितना आया है? सॉरी, इन दोनों की पुरानी आय से 160 से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आई 34.38%, यानी कि ऑप्शन डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इसको स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखना, जैसे एक संख्या p और एक अन्य संख्या q से कितनी परसेंट अधिक है, यानी कि वो अधिक है 20%। p जो है q से कितना अधिक है? 20% अधिक, यानी b/q बराबर कितना हो गया? 6:5, 20% इतना ही होगा, ठीक है। और लेकिन r से कितना कम है? 10% कम है। r से कितना कम है? r से जो है वो 10% कम है, यानी कि 9, r से 10% कम यानी 10 का 9 आ गया, ठीक है। अब हम p की वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने क्या करेंगे हम? इसमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 3 का नीचे, इसमें 2 का ऊपर 2 का नीचे। तो p q और r की जब वैल्यू को हम रेशियो में इक्वल रखेंगे तो वो आएंगे 18 + 15 + 20। तो संख्या q और r का कितना प्रतिशत है? संख्या q जो है r का कितना परसेंट है? तो हम क्या निकालेंगे? इसका अभिष्ट परसेंटेज निकालेंगे। अभी जब परसेंटेज निकालेंगे यानी कि q जो है r का कितना परसेंट है, यानी कि 100। q की वैल्यू हमें पता कितनी है? 15 है, और r की 20 है इंटू 100, यानी कि कितना निकल के आया? 75%। तो हमारा क्या आंसर है? आंसर होगा बी। बी हमारा आंसर काफ़ी आसानी से निकाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन को आप यदि आप डेली एमडीएम सीरीज़ हमारे चैनल के साथ करते रहेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका कोई भी एग्ज़ाम हो ईजिली क्रैक कर दोगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 में 6 केजी अधिक चीनी मिलती है, यानी 960 रुपये में वो 6 किलो केजी जो है
शक्कर ज़्यादा लेके आता है। तो चीनी का जो प्रति केजी जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है, यानी कितने रुपए उसमें चीनी क्या है, घटी हुई है। ओके, यानी कि हम देखें उसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी थी और अब जो कमी हुई है वो स्थिति कितनी है। जैसे कि हमारे पास जो मूल्य है कितने की कमी आई है, 20% की कमी आई है, यानी कि पहले 5 थी तो अब कितनी हुई 4। और मात्रा में यानी कि अगर 20 की कमी है तो 20 का फ़ायदा भी हुआ, पहले ये 4 मिलती थी अब कितनी मिलती है, अब 5 मिलती है। ठीक है, और हमें कितने का फ़ायदा मिला है, हमें 6 kg का, यानी कि हमें जो इसका डिफरेंस निकला है यानी कि हमें 6 kg ज़्यादा मिलती है एक यूनिट से। अगर प्रारंभिक मात्रा 1 की 6 मिलती है तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, प्रारंभिक मात्रा थी किसकी इतनी, प्रारंभिक मात्रा जो है इसकी कितनी है, 4 है। तो 6 × 4 कितना आया, 24। ठीक है, और घटी हुई मात्रा जो है कितना है इसका, 6 × 5 है, इजिकल टू कितना हो गया 30। तो चीनी की जो प्रति केजी जो इसको घाटा हुआ है कितना का होगा, यानी कि इसके जो मूल्य को देखें, मूल्य है 960, उसकी जो घटी हुई मात्रा है, घटी हुई मात्रा कितनी है, ये है 30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 32 kg, यानी कि ऑप्शन डी। यानी कि जो चीनी का जो प्रति केजी जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है, वो है 32 रुपये है। 32 रुपये कितने पर केजी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। एक 37% कम है, दूसरी कितनी है, 30% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो हमारे पास क्या, पहली संख्या, जैसे कि हमारे पास 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहली संख्या दो संख्या एक तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है। तीसरी संख्या से यानी तीसरी हमने 30% मान ली, तो ये दूसरी संख्या कितनी है, 30% कम है यानी कि 70, और 37% कम है पहली वाली तो कितनी है, 63 मान लिया। ठीक है, अगर अभ्यस्त इसका निकालें परसेंटेज में तो हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या यानी कि 70 माइनस के 63 बटे 63 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 7 बटे 63 इंटू 100। ठीक है, यानी कि हमारे पास कितने निकलेगा, 100 बटे 9। तो 100/9 ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये भी काफ़ी सिंपल है, सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है और आपके मैथ में आप 100% आप स्कोर करेंगे, ये मेरा आपको चैलेंज है। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गौरव प्रतिदिन 1800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 कमाना शुरू कर देता है, तो उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। यानी गौरव जो है, गौरव प्रतिदिन 1800 कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 कमाना शुरू कर देता है, तो उसकी दैनिक आय में कितनी % की वृद्धि या कुछ कमी हुई है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो जैसे नॉर्मल आय में वृद्धि देखते हैं हम, तो आय में परसेंटेज में क्या देखते हैं, वृद्धि। तो जैसे 960, सॉरी 1800 नहीं है, ये कितना है, 800 है, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है ना। गौरव जैसे ही रोज़ वो 800 रुपये कमाता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसके हफ्ते की जो अर्निंग है वो कितनी हो जाती है, 960 हो जाती है। यानी पहले उसको मिलते थे 800 रुपये और अब वर्तमान में मिलते हैं कितने, 960 रुपये। तो ये पूछ रहा, तो कितने % का इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमारे पास गौरव की जो नई इनकम है 960 है, पुरानी इनकम कितनी है, 800 है, बटे पुरानी इनकम का परसेंटेज अपॉन इंटू में 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितने का डिफरेंस आया, यह आया 160/800 इंटू में 100, और इसके जो सॉल्व करेंगे तो कितने हमें, तो उसकी जो आय में वृद्धि हुई है वो है 20% की वृद्धि हुई है। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी काफ़ी सिंपल है, इसमें जो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें, जैसे कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा
कि परीक्षा में लड़कियों का जो औसत उत्तीर्ण है यानी कि पासिंग परसेंटेज है वो 85% है और लड़कों का जो है वो 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का जो औसत यानी औसत जो एवरेज उनके पासिंग वैल्यू आई है वो 83.7% है। तो उस स्कूल में लड़कियों की संख्या का आपको परसेंटेज को फाइंड करना है। ओके, आप सिंपल से इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन जैसे कैसे, जो हमारी एक तरफ गर्ल्स ले लीजिए, एक तरफ क्या ले लीजिए, बॉयज़। ठीक है, हमारे पास जो लड़कियों का परसेंटेज निकला है, क्या निकला है, जो हमारे पास परसेंटेज निकला है ना, ये वो निकला है 85%। कितना है, 85% निकला है लड़कियों का। ठीक है, 85। और बॉयज़ का जो निकला है तो वो निकला है, जैसे लड़कों और लड़कियों का जो औसत निकला है 83.7 निकला है, लेकिन लड़कों का कितना निकला है, 83 निकला है। और उन दोनों का एवरेज कितना निकला है, 83.7। ठीक है, क्रॉस में इनकी वैल्यू निकाली तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0.7 आएगी और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.3। अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 7:13 आएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है लड़कियों का। अगर लड़कियों को देखें टोटल, गर्ल्स का जो इनका परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा, यानी कि गर्ल्स यानी कि 7, ये किसको दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है गर्ल्स को, ये करता है बॉयज़ को, और इन दोनों का टोटल कितना निकलेगा, ये निकलेगा 20। ठीक है, 7 टोटल स्टूडेंट हमारे 20 हैं। अगर इसका निकालेंगे 100% तो ये 35% कितनी संख्या है, 10वीं में लड़कियों की संख्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो ऐसे ही आप हमारी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, और सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड जय हिंद।